जो जानते हैं उन्हें लगता है कि नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते वे कहते हैं कि हम जानते हैं। यह मर्म है जीवन का, क्योंकि जो जानते हैं वे जानकर भी बड़े बड़े जिज्ञासु हैं। ऐसा नहीं कि वे जिज्ञासु नहीं, ऐसा नहीं कि जो जानते हैं तो उनमें मर्म समझने की कोई तृष्णा नहीं। मगर जहाँ अहंकार है वे तो जानते हैं, क्योंकि अहंकार तो जानता ही है सब कुछ। वह सब जानता है। फिर वह अहंकार ऐसा नहीं कि संसार से ही संबंधित हो। संसार की बात तो समझ में आती है कि संसार में सब कार्य रूप रंग अहंकार का होता है। वहाँ तो बात थोड़ी समझ में आती है। पर यह धार्मिक जगत से भी संबंधित हो सकता है। अध्ययन का, अध्यापन का, पुस्तकों का या फिर ज्ञान का। अहंकार है, फिर उसका रूप रंग चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसकी वेशभूषा कैसी भी हो, तो जो जानते हैं ऐसा नहीं कि वे बड़े बड़े ज्ञानी हैं। नहीं, वे ज्ञानी नहीं हैं, वे अज्ञानी भी, बड़े बड़े अज्ञानी भी, दोनों ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे दोनों से मुक्त हैं। वे बोझा नहीं ढोते, उन्हें बोझा ढोने में कोई भी रस नहीं, बिल्कुल रस नहीं। तो पहली बात तो यही है कि वे बोझा ढोने में कोई रस नहीं लेते। क्या ज्ञान को ढोना?
और क्यों ढूंढना? ऐसा नहीं कि बोझ अज्ञान में ही होता है, बोझ ज्ञान में भी होता है। तो अज्ञान का बोझ साफ साफ दिखाई दे जाता है, उसे देखा जा सकता है। लेकिन ज्ञान का बोझ, उसे कोई कोई देखता है, कोई कोई इसलिए देखता है क्योंकि ज्ञान का बोझ जरा सूक्ष्म मगर है तो ठीक ठीक व्यक्ति अपने कंधे व्यर्थ ही भारी नहीं करता, वह ज्ञान से भी अपने कंधे भारी नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को जानने की बात तो छोड़ो, जानने का बोध तो छोड़ो, ऐसे व्यक्ति को ना जानने का बोध भी बना रहता है और उसका यह ना जानने का बोध कि मैं नहीं जानता, यह बड़ा बड़ा सम्मानजनक, यह बड़ा बड़ा आदरपूर्ण, अस्तित्व के प्रति ना जानने का बोध, अस्तित्व के प्रति ना जानने का बोध अस्तित्व का सम्मान है। ना जानने का भाव इस अस्तित्व का सर्वोपरि सम्मान है। अहंकार अज्ञान का ही नहीं होता, ज्ञान का भी होता है। बात थोड़ा समझने की है कि जो ठीक ठीक अर्थों में ठीक ठीक व्यक्ति होगा, ठीक ठीक वह मेरी समझ से उतनी ही कम धार्मिक बातें करेगा और जो ठीक ठीक अर्थों में होगा वह धार्मिक बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो ठीक ठीक होगा वह ठीक रूप से सामान्य होगा। अगर ठीक ठीक कहें कि साधारण होगा, ऐसा साधारण होगा कि जैसे कि सभी, जैसे कि और हैं वैसे ही, या इस बात को यूं कहा जाए,
इस ढंग से कहा जाए कि ज्ञान भी ठीक ठीक अज्ञान जैसा। और जब ज्ञान ठीक ठीक अज्ञान जैसा हो तो जब ज्ञान अज्ञान से घुला मिला हो तो ज्ञान में भार नहीं होता, तो ज्ञान में अहंकार नहीं होता। तो मेरी दृष्टि में ठीक ठीक व्यक्ति आस्तिक नहीं लगता, नास्तिक लगता है। वह नास्तिक जैसा प्रतीत होता है।